बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दारुल अरक़म स्कूल मिंगौरा कैंपस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हम क्लास 6 मैथ्स यानी न्यू काउंट डाउन सेकेंड एडिशन को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर दे भी चुके हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इन वीडियो लेक्चर्स को इंतहाई दिलचस्पी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो आज हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। Today we will teach class 6 maths chapter number 1 unit number 1.1.2. Topic is प्रॉब्लम ऑन इंट्रोडक्शन टू सेट। जो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेट क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो आज हम उसी लेक्चर की बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हम आपके एक्सरसाइजेस पे जा सकें। और इंशाअल्लाह ताला हमारा आज का असाइनमेंट भी एक्सरसाइज पे ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम में हमारे पास ये इंट्रोडक्शन टू सेट से मुतालिक विच ऑफ दीज आर सेट एंड विच आर नॉट। अब हम देखेंगे कि जो सेट की हमने प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी की थी उसके मुताबिक कौन से गिवन सेट्स हैं जो कि उन पे पूरा उतरेंगे और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं उतरते। अब a इज इक्वल टू 2 3 4 5 4 6 7। अब हम देखें तो इसमें 4 जो एलिमेंट है या जो इसका मेंबर 4 है वो अगर आप देखें तो रिपीट कर रहा है, जो कि सेट की डेफिनेशन जो है जिसमें वो कहता है जी सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है मुनफरिद, मीन के एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। अब इसमें 4 चूंकि रिपीट कर रहा है तो लिहाजा ये सेट जो है वो नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप देखें तो आपने ब्रेसेस इस्तेमाल कर रखी हैं, आपका जो नेम है वो भी कैपिटल लेटर के अंदर है, यानी अगर हम इसकी जो डिनोशंस हैं उन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीट होना इसे सेट की डेफिनेशन के मुताबिक सेट नहीं करार देगा। आगे है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, यानी फर्स्ट 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैं। इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो ब्रैकेट जो हैं वो भी दरमियानी इस्तेमाल हुई, यानी ब्रेसेस ही इस्तेमाल की हैं। सेट का नेम जो है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा है, तो लिहाजा दिस इज ए सेट, ये क्या हुआ, एक सेट होगा। जबकि सी है सेट ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स। अब हिस्टोरिकल बुक्स जो है हमने बात की थी कि सेट जो है वेल डिफाइंड होता है, कौन सी हिस्टोरिकल बुक्स। बिकॉज अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं और दो अलग अलग बंदों को बोलूं कि आप इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए सेट के एलिमेंट लिखें, तो दोनों बंदे मुख्तलिफ तरह के हिस्टोरिकल बुक्स को कलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि जब उनके मेंबर्स को कंपेयर किया जाएगा तो वो एक जैसे नहीं होंगे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स है ये वेल डिफाइंड नहीं है, स्टेटमेंट की तरह स्टेटमेंट है, एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म में है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, लिहाजा ये भी एक सेट नहीं होगा। डी पे चलते हैं। डी के अंदर अगर आप देखें कैपिटल अल्फाबेट है, ब्रेसेस इस्तेमाल कर रखी हैं, एलिमेंट है 2 3 4, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 और 6 एक मजीद सेट हमने एज एन एलिमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया। यानी हमने बात पढ़ रखी है कि आप एक पूरे सेट को एज एन एलिमेंट ऑफ सम अदर सेट लिख सकते हैं, यानी किसी और सेट के अंदर उसको एलिमेंट के तौर पे लिखा जा सकता है, लिहाजा ये भी एक सेट होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ, यानी आपकी होमवर्क की तरफ कि आपको करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने सेट को काफ़ी डिटेल से उसको स्टडी किया, उसको समझा, यानी सेट क्या है, उसकी डिफिनीशन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स, किस तरह हम एक सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ योर एक्सरसाइज। सो आज का असाइनमेंट होगा आपका एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 1A, जो आपको पेज नंबर 3 और 4 पर नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि इन 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने जितना कुछ भी सीखा, जितना कुछ भी हमने पढ़ा, वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए काफ़ी है।
फिर भी अगर आपको लगे कहीं पे मुश्किल आपको नज़र आए कि प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो आपको हेसिटेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई एम योर मैथ्स टीचर। आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने असाइनमेंट्स को शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से आपकी पूरी रहनुमाई कर सकूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस असाइनमेंट को बेहतरीन तरीके से करेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।